लोकसभा चुनाव के बीच में विवादों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार आप सांसद स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर दर्ज किया एफआईआर। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद से देर रात विभव कुमार के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, लेकिन घर पर नहीं मिले विभव कुमार। देर रात दिल्ली एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ। 4 घंटों तक एम्स में रही मालीवाल। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को पेशी के लिए बुलाया। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले पर गरमाई सियासत। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ऋचा मिश्रा बोली कि मैं चाहती हूं कि सीएम केजरीवाल की जमानत रद्द की जाए और आरोपी विभव कुमार को जेल भेजा जाए। स्वाति मालीवाल के मामले पर सीएम केजरीवाल की चुप्पी को लेकर बीजेपी आक्रामक। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम से इस्तीफे की मांग की। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले पर बोली प्रियंका गांधी कि अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दो टूक कहा। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी बहुत शर्मनाक है, आश्चर्यजनक नहीं, चौंकाने वाली बात है। सीएम केजरीवाल की पत्नी पर जमकर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कि स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया, हमें सुनीता केजरीवाल से पूछना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा, सुनीता केजरीवाल से हमें पूछना पड़ेगा। आज यूपी के 3 लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी का चुनावी अभियान। बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में आयोजित जनसभा में पहुंचेंगे पीएम। यूपी के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियां। पीएम मोदी के साथ पहली बार मंच पर दिखेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। यूपी की चर्चित सीट पर आज चुनाव प्रचार करेंगे गृहमंत्री शाह। अमेठी के बाद रायबरेली में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर के समय ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम के समय रांची में गृहमंत्री का रोड शो। अमेठी और रायबरेली में आज अखिलेश, राहुल और प्रियंका का चुनावी अभियान। जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी रण के बीच में प्रतापगढ़ में पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर कहा 4 जून के बाद गठबंधन इंडिया टूट जाएगा। खटाखट खटाखट। प्रतापगढ़ की सभा में पीएम और हमलावर नजर आए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उनका हमला। कहा कि दोनों दल मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। भदोही की रैली में पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा कि जब से योगी जी आए हैं पूरा माहौल बदल गया है। आजमगढ़ के लालगंज की रैली में सीएए पर बोले पीएम मोदी। कहा कि कोई का माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके। आज तक पर पीएम मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा हमें और आगे जाना है, इसलिए 400 पार जरूरी है। 400 पार देश के लोगों का मोड़ है। आज तक से बोले पीएम मोदी यूसीसी राजनीति का विषय नहीं है, संविधान में यूसीसी का लिखित वर्णन है। आज तक से इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि जब तक जिंदा हूं तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। संविधान बदलने की व्याख्या का प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से इसे गलत बताया। कहा कि गांधी परिवार ने उड़ाई संविधान की धज्जियां, मेरी कामयाबी को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही। अलग अलग समय पर कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने अलग अलग समय पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो बदल जाएगा संविधान, आरक्षण हो जाएगा खत्म। सीएम केजरीवाल को घेरे में लेते हुए बोले सीएम योगी। कहा जेल जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना दिमाग खो बैठे। फतेहपुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा के दौरान सीएम केजरीवाल की खांसी का जिक्र किया। बोले कि केजरीवाल जेल में थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली वासियों को खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। यूपी के फतेहपुर की रैली में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। बोले समाजवादी पार्टी ने युवाओं को पकड़ा है तमंचा, बीजेपी की सफलता पर विपक्ष घबराया। बिहार के मधुबनी में अमित शाह की चुनावी रैली। पूछा गठबंधन इंडिया जीती तो लालू, ममता या स्टालिन, कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार।
बिहार और मधुबनी के विकास को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए गृहमंत्री शाह ने कहा कि ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते हैं। ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते। ओडिशा के पदमपुर में जेपी नड्डा की सभा, कहा कि भारत अब मांगने वाला भारत नहीं बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बना। ओडिशा के सुंदरगढ़ में नड्डा की रैली, कहा कि राज्य के लोगों ने नवीन पटनायक को आराम देने का फैसला कर लिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि लालू प्रसाद का पूरा परिवार 4 जून के बाद हो जाएगा बेरोजगार। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले कि हम लोगों ने ही उन्हें रोजगार देकर बनाया था मंत्री। खैर, हम लोगों ने तो उनको बनाया मंत्री, विधायक। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो लोग नकारात्मक लोग हैं। इसी तरह का पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बीजेपी पर हमला, बोली 10 सालों में बीजेपी ने जो वादा किया पूरे नहीं हुए। गृहमंत्री के बिहार दौरे पर बोली मीसा भारती, कहा कि चुनाव के समय उनको याद आता है बिहार आते ही झूठे वादे करके चले जाते हैं। अपनी जनसभा में एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने पीएम को वोट न देने की अपील की, कहा कि हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम ना बनाएं। लोकसभा चुनाव के बीच में हिंदू मुसलमान पर ओवैसी ने पीएम को घेरा, बोले कि पीएम किसे घूसपेठी कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान महिलाओं के मंगलसूत्र किसे दिया जाएगा, उनका इशारा सिर्फ मुसलमानों की तरफ। घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की है? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साझा ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद, आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जालौर में ओडबाडा में अवैध कब्जा हटाने के लिए 362 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने विधायक के पत्र के बाद कार्रवाई को रोका। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने जनता के बीच में गाना गाकर मांगा वोट, कहा कि इस बार भी विकास पर लगी की मुहर बनेगी पीएम मोदी की सरकार। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, अगर नौकर के पास करोड़ों की रकम तो मालिक के पास कितनी होगी। यूपी के औरैया में ईवीएम की रखवाली कर रहे गठबंधन इंडिया के लोग, कहा कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है आदेश। मुंबई के घाटकोपर में हुए बिलबोर्ड हादसे के आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तारी हुई। आरोपी को गिरफ्तार करके उदयपुर से देर रात मुंबई पहुंचे क्राइम ब्रांच की टीम। एयरपोर्ट पर आरोपी को ले जाते दिखी टीम। दिल्ली यूपी में वीकेंड पर बढ़ेगा तापमान का पारा, मौसम विभाग ने जारी किया लू का। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लखनऊ में 18 और 19 मई को हीट वेव का अलर्ट है। दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। गर्मी के सीजन में पहली बार 18 मई को लू चलने की आशंका। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई हिस्सों में बारिश के चलते सड़कों पर जल भरा। मालदा में भारी बारिश के चलते बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, 3 घायल। मृतकों में 2 स्कूली छात्र शामिल थे। कोलकाता में विश्व नागरिक सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रमुख व्यवसायियों उद्योगपतियों से बातचीत की। मुंबई में बॉम्बे के आर्क बिशप फादर ओसवाल्ड कार्डिनल ग्रेसियस ने महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात की और कई मामलों पर बातचीत की। दिल्ली में जगत जननी मां जानकी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, कई बड़े नेता शामिल हुए। गोवा के मार्गों में छठी राष्ट्रीय स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप का आगाज। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल। बदायूं के उज्जानी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। समिति के चेयरमैन पंडित ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। बंगाल के मालदा में तूफान और बारिश के चलते बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, 3 घायल। जूनागढ़ में 13 मई को पिता और पुत्र की हत्या के मामले में बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जयपुर से 7 आरोपियों को पकड़ा। पारिवारिक रंजिश का खुलासा। बेगूसराय में वंदे भारत ट्रेन से उतरे सीनियर सेक्शन इंजीनियर से 67,50,000 रुपए बरामद। बीजेपी के पूर्व विधायक ललन कुमार के मुखिया पुत्र अनुराग कुमार सन्नी का पैसा था। झांसी में चलती ट्रेन के चढ़ते समय नीचे गिरा एक 80 साल का बुजुर्ग, अपने बचाए गए। यूपी के बांदा में एक चीफ टिकट इंस्पेक्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन। ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान आया चक्कर, बिगड़ी हालत।
भोपाल से मनाली घूमने आई लड़की की एक होटल में हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले हरियाणा के एक युवक के साथ रह रही थी युवती। पुलिस ने कुल्लू से आरोपी को पकड़ा। झारखंड के नामकुम में प्रेमी और प्रेमिका की गांव वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। दूसरे दिन फंदे से लटका हुआ मिला प्रेमी का शव। नोएडा के थाना बेसरक में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। पुलिस ने लड़की को मामले में हिरासत में लिया था। सुबह फंदे पर लटका मिला शव। डकैती निरोधक दस्ते ने पिंपरी चिंचवड़ में अलग अलग जगहों से 10 लाख रुपए के 70 मोबाइल फोन जब्त किए। कानपुर में नाबालिग लड़की से लव जिहाद का मामला सामने आया। छात्रा से हिंदू बनकर इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, बाद में यौन शोषण। भीलवाड़ा में अजमेर चौराहे पर अस्थायी सब्जी मंडी को हटाने पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। अपनी सब्जियों को कलेक्ट्रेट के बाहर खाली करके विरोध जताया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लाल मंडी गांव में भंडारे में 150 लोगों को फूड पॉइजन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज। वडोदरा में साइबर क्राइम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के 17 आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से आपको बता दें कि कई अकाउंट इन्होंने किराए पर लिए हुए थे, कमीशन मिलता था। मुजफ्फरनगर में झूठी शान की खातिर एक पिता ने धारदार हथियार से अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। बंगाल में बीरभूम में पथाई गांव में गांव वालों ने पुलिस अधिकारियों की जमकर पिटाई कर दी। 2 समूहों के बीच में झगड़े को सुलझाने पहुंची थी टीम। उत्तराखंड के देवप्रयाग में चारधाम यात्रा के पर्यटकों की भीड़ की आड़ में शराब तस्करी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। 16 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी बूथ एजेंट का लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप। बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया।